मेरे को ऐसे उपाय जानने हैं जो कि आज तक कभी कहीं नहीं बताए गए। फॉर श्योर आपको आज मैं वही बताऊंगा जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। और ये हर एक उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे लाइफ में जितने क्लाइंट्स आए हैं उनकी एक टेस्टिमोनी के बेसिस पे भी है। जय विष्णु भगवान जी की। ये जरूर कमेंट में लिख देना जिससे कि एनर्जी बन जाए इस पॉडकास्ट के अंदर। पैसों की कोई रुकावट है, पैसों कोई कर्जे में फंसे हुए हैं या फिर कोई सडन मनी चाहिए, उसके लिए आपके पास कौन सा गुप्त उपाय है? एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आपका पैसा, आपकी लाइफ का जो लव लाइफ है वो भी, आपका जो कारोबार है, आपका जो नौकरी है, सब चीज़ सॉर्टेड हो जाएगा। वाह, एक तीर चार निशाने। एक ऐसा तिथि बताता हूँ जिसको वरदान है पैसों के लिए। तो आपके लाइफ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी आपके जेब में पैसे की कमी नहीं रहेगी। पितृदोष जो है उसका आपके पास क्या गुप्त उपाय है जो कि किसी ने ना सुना हो? बहुत लोग बोलते हैं नहीं होता। मैं कहता हूँ पितृदोष होता है। कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है। सबसे पहला चीज जो मैं आपको फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब बता रहा हूँ वो है आपके डेट ऑफ बर्थ से आइडेंटिफाई करना। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मान लीजिए कुंडली वो नहीं देख पा रहा है, करेक्ट। तब उस टाइम में पितृदोष का वो कैसे पता करेगा? आप देखेंगे आपकी लाइफ में ऐसा जादू आएगा ना, जितने अटके हुए काम थे सब बनने चालू हो जाएंगे। शादी की बहुत डिले होती है, रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, तो उसका क्या करें कि शादी का जो है डिले खत्म हो जाए फटाफट से? कोई ऐसा गुप्त उपाय बताओ निकाल के। तो अगर आपके बार बार ब्रेकअप्स होते हैं, कोई ऐसा गुप्त उपाय है कि जो कि किसी को दवाई ना लेना पड़े और उनका रोग जो है वो ठीक हो जाए? आज आपके कहने पे मैं आपको ऐसा चीज शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं मेरे कंसल्टेशन में बता रहा था। सभी ग्रहों को शांत करने के लिए आपके पास कौन सा गुप्त उपाय है जो कि अभी तक किसी ने ना सुना हो? सब ग्रह को कंट्रोल करने की बात तो मैं कह रहा हूँ एक ग्रह को कंट्रोल करो। दर्शक जैसे जो देख रहे हैं, अगर उनकी कोई चीज खो गई है तो हमारे पास कौन सा ऐसा गुप्त तरीका है कि जो दर्शक जो देख रहे हैं उनको वो मिल जाए वो चीज? तो कोर्ट केस से निकलने के लिए हमारे पास कौन सा एक शॉर्ट में उपाय है कि जिससे लोग पुराने जो केसेस चल रहे हैं उससे दूर हो जाए? जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा, मेरी मन की बात थी ये 3 दिन पे कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। ये 3 दिन पे अगर आपने लड़की का रिश्ता देख लिया शादी टूट जाएगी। ये 3 दिन पे कोई काम चालू किया, काम बंद, ताला लग जाएगा। एक बार फिर सर डेट रिपीट कर दीजिए सर। ये पॉडकास्ट तो हमारा जबरदस्त जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आज के पॉडकास्ट में आपको जबरदस्त मजा आने वाला है क्योंकि आज आपको ऐसे उपाय मिलने वाले हैं ना जो बिल्कुल गुप्त है, जिसके बारे में आज तक आपने, भाई आज का तो चैलेंज है कि आपने सुना ही नहीं होगा। सुना है तो प्लीज कमेंट में बताना। मेरे ख्याल से आज तक हमारे पॉडकास्ट में आज तक ये चीजें नहीं आई जो आज हमें बताने वाले हैं कार्तिक एस गुप्ता सर। जी हाँ, मुंबई से आए हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत कम उम्र में उनके पास बहुत जबरदस्त ज्ञान है। और पर्सनली मुझे आज का पॉडकास्ट में मजा आ गया और मैं आपसे भी दावा करता हूँ आज के पॉडकास्ट आपको जबरदस्त लगने वाला है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब सबसे पहले तो नीचे कमेंट के साथ हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी फैल जाए। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी 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 इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से ही मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते विकास जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे सर? ऑल गुड, ऑल गुड। सर मुंबई से आए हैं, कोई तकलीफ तो नहीं? सही है सर? बिल्कुल भी नहीं, ऑल गुड। ठीक है सर। सबसे पहले जो आज के नए दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। Hello everyone, myself Karthik S. Gupta, professional numerologist, astrologer and वास्तु एक्सपर्ट। मैं हर एक के पेन पॉइंट को समझता हूँ और उसके हिसाब से ही उसको रेमेडी या कोई भी जो सोल्यूशन है वो देने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर मैंने आपकी रेमेडीज के बारे में बहुत सुना था, तो इसलिए जो है मैंने आपको बुलाया है। और आज मेरे को ऐसे उपाय जानने हैं जो कि आज तक कभी कहीं नहीं बताए गए, गुप्त उपाय। फॉर श्योर आपको आज मैं वही बताऊंगा जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा और वो ऐसे हैं जो काम करते हैं। अच्छा, हाँ। और ये हर एक उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे लाइफ में जितने क्लाइंट्स आए हैं उनकी एक टेस्टिमोनी के बेसिस पे भी है। साथ में उनमें से बहुत सारे उपाय हैं जो मैं खुद करता हूँ। ओके। बिकॉज मैं ये विश्वास करता हूँ, ये मेरा ट्रस्ट है कि अगर आप कुछ चीज़ बताते हो तो पहले आप करके देखो। सही बात है। आपके लाइफ में क्या वो चेंजेस आया कि नहीं आया। राइट। मैंने आपको एक, जो आपने मुझे उपाय पूछा है, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बताता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं आपको बताया होगा।
आपने हमेशा सुना है कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। सर ने तो सीधा ही वार कर दिया, सीधा स्टार्ट कर दिया है। Yes, बिल्कुल। जी बताइए सर। आपने हमेशा देखा होगा कि हमें गौ माता की सेवा करने बोल लेते हैं लोग। अब गौ माता की तो सेवा करते हो, लेकिन नंदी महाराज का क्या? राइट। आपको पता है आपका जो कुंडली है ना, उसी के अंदर करोड़पति बनने का राज छुपा हुआ है। ओके। आपका जो सेकंड हाउस होता है आपके कुंडली का, वो होता है आपके सेविंग्स का, आपके पैसे का, आपके पारिवारिक सुख का, यानी आपके फैमिली प्लेजर्स का वो होता है। वहां पे कौन सा ग्रह उच्च का होता है? वो है मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा यानी पानी, वो ग्रह उस घर में उच्च का होता है। सेकेंड हाउस इज टॉरस साइन। टॉरस यानी क्या? बैल, नंदी महाराज। आप अगर नंदी महाराज को सिर्फ पानी पिलाना अगर चालू कर दोगे ना, आपके लाइफ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जेब में कभी नोटों की कमी नहीं होगी। लेकिन वो तो मारे गए सर नंदी महाराज बहुत। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। देखिए, हम जब भी कोई रेमेडी वगैरह करते हैं तो हमें अपना प्रिकॉशन देखना है। नंदी महाराज एक थोड़ा एक एग्रेसिव स्वभाव के हैं, तो आपको उस केस में जब नंदी महाराज जब बंधे हुए होंगे, जब एक शांत रूप में स्वरूप में रहेंगे, तो वहां पे पानी का पतीला लीजिए, उसको भरिए और वहीं पे जाके रख दीजिए। वो जैसे ही उसका ग्रहण करेंगे आपका लाइफ मंगलमय हो जाएगा। और साथ में ये सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, जो भी चीज चंद्रमा को रूल करता है वो उसके लिए वैलिड है। दूध हो गया, आप दूध पिला सकते हो उनको। कच्चे जो फल होते हैं ना, वो भी चंद्रमा ग्रह से देखे जाते हैं। अच्छा। जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया। बनाना हालांकि जो कच्चा वाला रहता है, वो अच्छा। वाला, पका हुआ नहीं। पका हुआ तो जुपिटर हो गया ना, वो गुरु से देखा जाएगा उस चीज को। लेकिन जो कच्चे जो रॉ फूड होते हैं वो भी हम चंद्रमा ग्रह से देखते हैं, वो भी आप नंदी महाराज को खिला सकते हो। दूध की बनी हुई कोई मिठाई होगी कम क्वांटिटी में, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा फीड नहीं करना है, कम क्वांटिटी में आप उनको वो भी खिलाओगे तो आपके लाइफ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी आपके जेब में पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि चंद्रमा मीन्स लिक्विड मनी। लिक्विड मनी यानी आपके लाइफ में कैश। ओके। वो रूल करता है चंद्रमा प्लैनेट को। तो आपको नंदी महाराज को पानी जरूर पिलाना चाहिए। क्या बात है सर, ये तो सच आपने आते ही जो अटैक किया है ना, ये बिल्कुल सही किया है। आज तक मैंने रेमेडी नहीं सुनी जो आपने बताई है अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं ये गाय को आप आलू खिलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, आपको खिलाना चाहिए। गौ माता को आप रोटी खिलाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जो पहली रोटी होती है आपको गाय के नाम पे, एक डॉग के नाम पे, और एक जो नॉर्मल जो कर्मचारी होते हैं जो आपके लेबर क्लास होती है उसके नाम पे आपको निकालना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आज से हर एक व्यक्ति को नंदी महाराज की भी सेवा करनी चाहिए। आपके पास में घर के आजू बाजू में नंदी महाराज नहीं है तो आप जाओ शिवलिंग में, आप जाओ शिव मंदिर में, शिवलिंग के सामने ही नंदी महाराज का स्वरूप बैठा रहते हैं हर बार, हमेशा वहां पे उनका स्वरूप होता है नंदी महाराज का। वहां पे आप पानी थोड़ा सा अर्पण कर दो। अच्छा। हाँ, वो भी कर सकते हैं। एनर्जीज तो सेम होती है ना। ओके। भगवान तो कहीं पे भी साक्षात रूप में होते नहीं, होते उनके मूर्ति के रूप में, लेकिन हम उनमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं ना। वहां पे डेली हवन होता है, डेली आरती होता है, तो वो मंत्रों के द्वारा ही उनके अंदर प्राण आ जाता है। ओके। यस। तो सर अब ये जो आप बता रहे हैं ये कब करना है सर? अगर मान लीजिए कि किस दिन से स्टार्ट करें, किस समय करें जो हमें ये अच्छा फल दे, आप थोड़ा उसको। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, सेवा करने का कोई दिन नहीं होता और कोई समय नहीं होता। आप जब चाहो, आपके दिल से जब निकले कि हाँ आज से मुझे करना है, मुझे सेवा करनी है, आप तभी से करो। ओके। हाँ, इसको तो मैं ये कहता हूँ कि आज से, अगर आपकी ऑडियंस को आज मालूम पड़ रहा है तो आज से कर दो। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर कि कभी भी कोई उपाय रात के समय पे नहीं करना चाहिए। ओके। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में हम तांत्रिक उपाय करते हैं। तो हम जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज के पॉडकास्ट में, वो सब का सब सात्विक उपाय रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी जीव हत्या करो और किसी का कुछ गलत काम पे कोई उपाय करो। मैं चाहता हूँ जो करे हम अच्छा करें, उसका फल आने वाले लोगों को भी अच्छा मिले और आपके ऊपर भी उसका कृपा बना रहे लंबे समय तक। राइट। आप नॉर्मल कोई ऊपर नीचे का तांत्रिक रेमेडी करोगे 10 दिन काम करेगा, उसके बाद में काम नहीं करेगा वो। जब भी तांत्रिक उपाय आप करते हो ना, आप किसी न किसी चीज का आवाहन करते हो कि आओ मेरा काम करो। जब आपका काम हो जाता है ना तो उनको बार बार आपको भोग अर्पण करना पड़ता है। अच्छा। तो देवता के केस में ऐसा नहीं होता। देवता को प्रसन्न करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप प्रसन्न कर लेते हो आपका काम भी जल्दी हो जाता है और वो वापस आपके पास में नहीं आते कि मुझे और काम दो या तो फिर मैं आपको परेशान करूंगा। वो कहते हैं आप मेरी उपासना करो, मैं फिर से वापस आऊंगा आपके पास में सेवा करने के लिए। सही बात। तो बस ये ध्यान रखिए कि कोई भी उपाय रात को 6 बजे के बाद में या तो सूर्यास्त के बाद में नहीं करना है, और सूर्योदय के पहले भी आपको इस पॉडकास्ट में जो भी मैं उपाय बताऊंगा वो नहीं करना है, अनटिल अनलेस मैं आपको स्पेसिफाई करता हूँ कि ये टाइम पे कोई उपाय करना है।
ठीक है सर, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो गुप्त उपाय आप बता रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुने हैं, कहाँ से लाए हो आप ये खोज के, पहले तो आप मुझे ये बताओ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा प्राणी हूँ, जिस पे भगवान जी की कृपा है और साथ ही में मेरे ऊपर मेरे गुरु जी की भी कृपा है। उनका नाम है श्री आचार्य लव भूषण जी। उनके द्वारा ही मैंने इस विद्या को सीखा है और जन जन लोगों तक मैं ये पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और आचार्य जी तो एक ज्ञान के समुद्र है जिसका कोई सीमा नहीं होता। आपने कभी देखा होगा कि कोई जो सी होता है उसका कोई एंड नहीं है, वैसे ही उनके संस्कार हैं, वैसे ही उनकी नॉलेज है। उनका ही जो नॉलेज है वो मेरे अंदर आया है, जो उन्होंने मुझको समझा कि हाँ इनको मैं दे सकता हूँ, मुझे उन्होंने दिया और आज मैं लोगों तक उसका फ़ायदा देने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है सर, बस ऐसे फायदे जो है लोगों को भी मिल जाए बस सर। तो सर सबसे पहले आप एक मुझे और बात बताइए कि जो ज़्यादातर लोग आजकल पीड़ित होते हैं, बहुत परेशानी में है, ज़्यादातर लोग केसेस में पढ़ते हैं कि पितृदोष है। तो ये पितृदोष जो है उसका आपके पास क्या गुप्त उपाय है जो कि किसी ने ना सुना हो? देखिए, पितृदोष बहुत लोग बोलते हैं नहीं होता है, मैं कहता हूँ पितृदोष होता है। पितृदोष मैं आपको एकदम साधारण रूप से बता देता हूँ। आज तक आपके किसी भी व्यक्ति ने, आपके ऑडियंस ने नहीं सुना होगा कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। सबसे पहला चीज जो मैं आपको फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब बता रहा हूँ वो है आपके डेट ऑफ बर्थ से आइडेंटिफाई करना। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर किसी भी महीने का 14 तारीख को है तो आपके हॉरोस्कोप में 70 to 80% चांस है कि पितृदोष रह सकता है। सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ से देख लो। अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 14 है तो आपके कुंडली में बहुत हद तक 90% चांस है कि आपके हॉरोस्कोप में पितृदोष रहेगा। 14? यस, 14 हो गया, या किसी का 10 अप्रैल हो गया डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसमें भी 1 और 4 की युति बन जाती है। 1 का युति, 1 यानी सूर्य, 4 मतलब राहु सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? अच्छा, राहु और केतु। तो पितृदोष हमेशा राहु और सूर्य के युति से यानी संबंध से बनता है। तो 14 तारीख के जातक वालों का आप नेचर देख लेना, हमेशा पिताजी के साथ में अनबन बना हुआ रहे, या वो जब युवा अवस्था में आएंगे, जब वो अपने लाइफ में जब फाइनेंसिस को मैनेज करेंगे तो उस समय पे जो उनका घर रहेगा या फिर वो एग्जिस्टिंग होम रहेगा ना, वहां पर उनको टॉयलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जिस भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 14 है वहां पर आप देखोगे साउथ वेस्ट में उनके घर में टॉयलेट मिलता है। जो कि अच्छी बात नहीं है, वो पितरों का स्थान है, वहीं पर आपको दोष मिलेगा। पितृदोष का मतलब क्या हो, जो पितरों का जो स्थान है वहीं पर दोष है। सही बात है, आपको देखने को मिलेगा। उसका एक बहुत बेहतरीन उपाय आपको बता देता हूँ, लगे हाथ। आपको किसी भी मंदिर में जाके जो तिनके वाला जो झाड़ू होता है ना, ब्रूमस्टिक होता है जो कांटे वाली होती है जिससे लोग रोड साफ करते हैं, वो और साथ में सफेद नमक जाके आपको मंदिर में दे के आ जाना चाहिए। हो सके तो मंदिर की साफ सफाई भी करो, उसी ब्रूमस्टिक को यूज करो। आपके ऊपर हार्पिक लगे या फिर कोई भी क्लीनिंग का प्रोडक्ट लगे, आप ही दो वो मंदिर को। एक तरफ से आप बोल दो, हे भगवान आपने मुझको क्षमता दी है ना, तो मैं आपके लिए हर एक काम करूंगा, मैं साफ सफाई से रिलेटेड हर एक का बोझ मैं उठाऊंगा। आप देखो पितृदोष आपको छू भी नहीं पाएगा। और कब देना है सर ये? कभी भी? ये आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन हम बोलते हैं संडे का दिन। जो संडे का दिन होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि जो राहु काल होता है, जो संडे का दिन होता है, वो हम जो संध्या समय होता है उसको हम राहु से रिलेट करते हैं। और सर 14 डेट छोड़ के अगर कोई और डेट में भी अगर कोई इंसान है और उनको भी पितृदोष का कोई ऐसे और कोई लक्षण पता लग सकते हैं कि ये पितृदोष है? बहुत सारे लक्षण है, मैं आपको बताता हूँ। आप अपना हॉरोस्कोप चेक करो, बहुत सारे आजकल ऐप्स आते हैं। आपको आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 ही चीज डालना रहता है। आपने वो डाल दिया, आपका कुंडली जब खुल के आएगा तो उसमें 12 घर बन के आएंगे। 12 घरों में चेक करो कि वहां पर राहु, केतु या शनि कहां पर बैठे हैं। अच्छा। सेकेंड हाउस में अगर राहु, केतु, शनि है, या फिर 5th हाउस में राहु, केतु, शनि है, तो इसका मतलब है आपके कुंडली में पितृदोष है। साथ ही में अगर सूर्य की संबंध, जो सूर्य है, सूर्य ग्रह है, उसका संबंध अगर राहु, केतु, शनि के साथ बन जाए तो भी हम कहते हैं पितृदोष हो सकता है। ये उसी के लक्षण है। उस केस में भी आपको यही उपाय करना है। यस। और बहुत सारे उपाय होते हैं जो कि हम कुंडली को स्टडी करने के बाद देते हैं, जो कि टू द पॉइंट होता है। ये भी है, ये भी काम करेगा उपाय बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे इसके इतने सारे टेस्टिमोनीज है मेरे पास में कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वैसे मैं आप लोगों के लिए दिखा दूं कि या स्क्रीन पे मैं कुछ टेस्टिमोनियल लगवा देता हूँ कि जिससे आपको जो यकीन हो जाए कि हाँ, जो सर से लोग मिले हैं, क्लाइंट्स मिले हैं, तो उनके भी मैं कुछ प्रूफ लगा देता हूँ व्हाट्सएप के, जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ
सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। फॉर श्योर मुझे आप भेज दीजिएगा सर, मैं इसको स्क्रीन पे लगवा दूंगा। परफेक्ट ठीक है। और एक लगे याद आपको एक उपाय और बताता हूँ। जी। किसी भी के भी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो अमावस का जो दिन होता है ना, अमावस, उस दिन पे आपको तला हुआ सामान का दान करना है। अच्छा। चाहे कचौड़ी हो, चाहे समोसा हो, कुछ भी हो, तला हुआ सामान का दान आपको गरीबों को करना ही है। आप देखेंगे आपकी लाइफ में ऐसा जादू आएगा ना, जितने अटके हुए काम थे सब बनने चालू हो जाएंगे। क्या बात है। यस, इतना इसका स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनी है। मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष है। सिर्फ ये उपाय, अमावस के दिन पे दान करने वाला जो मैंने उनको उपाय बताया है, उसकी वजह से इतने मैजिकल रिजल्ट्स हैं ना उनकी लाइफ में कि वो आज कभी कभार मिलते तो मेरा पैर छूते हैं। मैं बोला नहीं भैया, पैर आपको नहीं छूना है, आप जो उपाय है वो करते रहिए। सर पितृदोष से रिलेटेड मेरे पास दो चीज है जो मेरे को आपसे पूछना है। एक सबसे पहले तो डाउट ये है कि मैंने सुना है कि पितृदोष के लक्षण किसी को ऐसे भी पता लग जाता है कि उनके कोई काम अटकते रहते हैं, या बनते बनते काम जो है वो खराब हो जाते हैं, या शादी में डिले होता है, कुछ भी इस तरह की चीजें। दूसरा नंबर, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मान लीजिए कुंडली वो नहीं देख पा रहा है, करेक्ट, तब उस टाइम में पितृदोष का वो कैसे पता करेगा? ये दो मेरे को आप क्लियर कर दीजिए। परफेक्ट। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में कुंडली नहीं है, आपको जानना है कि आपके घर में पितृदोष है या कि नहीं, या फिर नहीं है, सबसे पहले आप आपके घर का साउथ वेस्ट देखो। अच्छा। साउथ वेस्ट अगर आपके घर का कटा हुआ है, यानी कट है पूरा, जैसे एक ये भूखंड होता है, एक लैंड होता है, वो कैसे एक ट्रायंगल शेप में होगा या रेक्टेंगल शेप में होगा, तो स्क्वायर शेप में होगा ना, उसमें जो साउथ वेस्ट कॉर्नर रहेगा ना, वो कटा हुआ रहेगा। अच्छा, कटा हुआ मींस कि वहां से कुछ एरिया थोड़ा कम होगा। हाँ, कम होगा, एरिया कम होगा। वहाँ पे कुछ दीवार खत्म हो गई हो, या तो एल शेप का आपका घर है, जो एल शेप का जो आपका घर है उसमें साउथ वेस्ट में वो कटा हुआ है। तो ये आप वास्तु से जान सकते हो कि आपके घर में पितृदोष है कि नहीं है। साथ में साउथ वेस्ट दिशा में यदि आपके घर में टॉयलेट है, दैट ऑल्सो मीन्स कि आपके घर में पितृदोष है। ये चेक कैसे करना है कि सबके मोबाइल में आजकल कंपास होता है, इनबिल्ट ऐप है। राइट। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, घर के सेंटर में खड़े होने के बाद आप देखो साउथ वेस्ट किस तरफ आ रहा है, उस तरफ आप देखोगे। अगर वहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, दैट मीन्स आपके घर में पितृदोष है। और आपने एक जो चीज़ बोला ना कि काम बनते बनाए काम रुक जाते हैं, ये बहुत ही बड़ा लक्षण है। बनते बनाए काम रुक जाएंगे। मैं एक और आपको एक लक्षण बनाता हूँ। आप लोगों को बहुत मदद करते हो, आपका नेक दिल है, आप बहुत लोगों को मदद करते हो, लेकिन जब बारी आपकी आती है, जब आपको सपोर्ट चाहिए, तब कोई मदद नहीं करता, सब हाथ ऊपर कर देते हैं। राइट। दैट मीन्स आपकी कुंडली में पितृदोष है। एक और लक्षण बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मेरे फादर ने बोला कि आपको न्यूयॉर्क नहीं जाना है। अच्छा। हाँ, मैं बोलूँगा नहीं, मुझे न्यूयॉर्क ही जाना है। तो जो आर्ग्यूमेंट्स होता है ना फादर के साथ में, उसको भी हम पितृदोष से रिलेट करते हैं। पितृ यानी क्या? पितृ यानी आपके एंसेस्टर्स और आपके घर के बुजुर्ग और आपके घर के एल्डरली पीपल। फादर भी एल्डरली पीपल में आते हैं। उनके साथ में भी अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं पितृदोष के वो लक्षण होते हैं। ओके। यस सर, अभी तक जो चल रहा है ना पॉडकास्ट, मजा आ रहा है। और ऐसे उपाय जो है मैंने अभी तक नहीं सुने हैं जो आप बता रहे हो, और लक्षणों के साथ साथ। जी सर, मैं अब दूसरा एक चीज जानना चाहूंगा। लोग जो ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से, एक तो मनी की प्रॉब्लम से फेस करते हैं, दूसरा जो है वो शादी की बहुत डिले होती है, रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, तो उसका क्या करें कि शादी का जो है डिले खत्म हो जाए फटाफट से? कोई ऐसा गुप्त उपाय बताओ निकाल के। जी, आपको एक बहुत ही बेहतरीन उपाय बताता हूँ शादी का। शादी यानी क्या? आपका लव लाइफ। अगर आपकी लाइफ में प्यार कम है, या फिर आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा है, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, डिले आ रहा है, तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, आप कौवों को यानी क्रोस को आप पनीर खिलाओ। क्रोस को पनीर? यस। ओके। बहुत लोग नहीं खिलाते और लोगों को लगता है कि क्रो नहीं खाएंगे। एक बात बताता हूँ, मेरे कहने पे शनिवार के दिन पे कौवों को पनीर खिला के देखो, सबसे पहले वही चीज़ साफ होगा। अरे बाप रे। चट कर जाते हैं, जमीन के अंदर पनीर आपने रखा ही नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। अच्छा। हाँ, और आप जब खिलाते हो तो आदर सम्मान के साथ में खिलाओ, ऐसा नहीं कि लिया और फेंक दिया, ऐसा नहीं। जैसे आप अपने वाइफ को प्यार करते हो, अपने लव लाइफ को प्यार करते हो, वैसे एक नॉर्मल एक पत्ता ले लो, पत्ते के ऊपर डाल दो, या एक जो डिस्पोजल आता है डिस्पोजल ले लो, उसके ऊपर रख के आप फीड करो। ओके। यस। कब करना है सर ये? कभी? ये सैटरडे के दिन पे। ओके। सैटरडे के दिन पे जब आप पनीर खिलाते हो ना क्रोस को, आपके लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स आता है। आप अगर ट्रू लव से संबंधित कोई इशू देख रहे हो तो आपका वो क्योर हो जाएगा। चाहे इसमें शादीशुदा लोग हो, उनके कोई भी हो, प्यार तो सबको चाहिए, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो
वाइफ एंड हस्बैंड हो। राइट। और अगर आपके बार बार ब्रेकअप्स होते हैं या फिर बार बार आप इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहे हो किसी से, आपको लगता नहीं कि यस दिस इज पर्सन हुम आई वांट टू बी, तो वैसा अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो भी आपको क्रोस को पनीर खिलाना चाहिए। सर लेकिन अगर किसी का बजट ना हो, वो नहीं खिला पा रहा पनीर, तो उसमें फिर क्या किया जाए? उसमें अपने घर को सही करो। अच्छा। घर में आपका जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी ईस्ट के और नॉर्थ ईस्ट के मध्य में यानी बीच में जो जोन आता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लव लाइफ का। वहाँ पर अपना और आपके जो लव लाइफ है यानी आपके जो वाइफ होंगी या फिर गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसका एक फोटो रख दो। अच्छा। अब मैं ये भी समझता हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक्सपोज नहीं कर सकते, वो नहीं दिखा सकते, तो क्या करो, एक लिफाफा लो, लिफाफे के अंदर आप दोनों का फोटो डाल के उसको कट करके वहाँ पे रख दो। लिफाफे का कलर ग्रीन होना चाहिए। ओके। ग्रीन कलर के लिफाफे में आप डाल दो अपना फोटो, अपनी जो होने वाली वाइफ है या फिर जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड उसका फोटो रख के आप उस जोन पे रख दो और किसी भारी चीज से उसको दबा दो। ओके। यस। वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रख सकते हो, प्लांट के नीचे रख दो उसको फोटो को और प्लांट को पानी देते रहो। ओके। यस एंड सी द रिजल्ट्स इन 21 days। बट यस ध्यान रखना कहीं वो गमले को जो है मम्मी ना हटा दे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना होगा। Yes. जी सर, ये सारी जो बातें आपने बताई, ये वाले जो आपने उपाय बताए, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो शादी से भी यही रिलेटेड है कि अगर किसी की शादी भी नहीं हो रही है तो उसमें भी यही करा जाए? यस। शादी नहीं हो रही तो आपको एक बात बताता हूँ जी। सबसे पहला रीजन होता है पितृदोष। एक कि शादी अगर आपका नहीं हो रहा है तो पितृदोष की एक बहुत बड़ी वो भी निशानी है कि आप ट्राई कर रहे हो, आप मतलब लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, एंड मोमेंट पे शादी टूट जाती है तो वो भी पितृदोष से रिलेटेड होता है। दूसरा, शादी में अगर बहुत इशू आ रहे हैं, आपको लव लाइफ मिल ही नहीं रहा है या फिर आपको रिश्ते आ ही नहीं रहे, तो आपके घर में एक दिशा होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो दिशा होता है वहां पर आपको आपका बायोडेटा रखना चाहिए। बायोडाटा? यस, बायोडेटा। और मैं मेरे वो ये जो कंसल्टेशन होते हैं मैं उसमें बताता हूँ आपका हॉरोस्कोप एनालाइज करके, उसमें आपका जो थर्ड हाउस होता है ना, थर्ड हाउस में जो राशि लिखी हुई है उससे संबंधित जो दिशा है वहां पर आपको हॉरोस्कोप रखना चाहिए क्योंकि वो आपका नेम एंड फेम का जोन है। अगर आपका नाम अच्छा है, समाज में आपको लोग जानते हैं, तभी तो कोई एक व्यक्ति है अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देगा। तो आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपका बायोडेटा रखना चाहिए। और जो मैं कंसल्टेशन में जब मैं एनालाइज करता हूँ तो उसमें जो थर्ड हाउस होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड हाउस आपके लाइफ में नेम एंड फेम का होता है। अगर आपका नाम पूरे जगत में फैलेगा, आपको लोग अच्छे कर्मों के लिए जानेंगे, तो ही तो अपना एक पिता अपनी बेटी का हाथ आपको देगा। सही बात है। या फिर अगर उस मैटर के लिए अगर एक मेल भी है तो वो भी मेल का जो हस्बैंड है यानी जो पापा है वो यही चाहेगा ना कि मेरा जो बेटी की जो शादी होगा वो अच्छी हो, राइट, उसका नाम अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो। सही बात है। तो चरित्र अच्छा होने के लिए लड़की को भी अपना बायोडेटा जो थर्ड हाउस में जो बैठी हुई राशि है उससे संबंधित दिशा में रखना चाहिए। और सर यहीं पे फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर किसी को पता ही नहीं अपने जो वो कुंडली है, राशि है, तो उसमें क्या किया जाए? उसमें आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, अपना बायोडेटा रख दीजिए एंड यू विल सी दी ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, उसका जो एट्रीब्यूट है वो अट्रैक्शन का है। वहां पर अगर कोई चीज आप रख देते हो तो ऑटोमेटिकली लोग उसको पाना चाहते हैं। मतलब अगर आप अपना बायोडेटा रख दोगे वहां पर तो लोग आपकी बायोडेटा को पाना चाहेंगे कि हाँ ये चीज मेरे साथ में होनी चाहिए, ये मेरे पास में होना चाहिए। तो बी इट पर्सन और बी इट अ प्रोडक्ट, वो वहाँ पे दोनों के लिए काम करता है। क्या बात है सर। सर जो आप बता रहे हो ना उसमें मेरा बहुत ही इंटरेस्ट जाग गया सारी इन रेमेडीज में। सो मैं जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो लोग ज्यादातर डिमांड करते हैं पैसों से रिलेटेड, पैसों का बताइए कि पैसों की कोई रुकावट है, पैसों कोई कर्जे में फंसे हुए हैं या फिर कोई सडन मनी चाहिए, उसके लिए आपके पास कौन सा गुप्त उपाय है कि जो कि कमाल कर दे? वो तो आपने स्टार्टिंग में कुछ बताया, करेक्ट। आप कुछ यहाँ से और निकाल के बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आपका पैसा, आपके लाइफ का जो लव लाइफ है वो भी, आपका जो कारोबार है, आपका जो नौकरी है, सब चीज सॉर्टेड हो जाएगा। वाओ, एक तीर चार निशाने। क्या बात है। अभी तक हम एक तीर से 3 निशाने मार रहे थे, करेक्ट, आपने 4 मार दिए। 4 रहेंगे। ठीक है, बताइए। आपको मैं बताता हूँ, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो तो आपके लाइफ में ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में इतना पावर है, इतना पावर है कि जो कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये इतना दैव्य चीज है। आपको उसका मैं प्रोसेस समझा देता हूँ जी। आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद में आपको पहले पीपल के पेड़ को बताना है कि मैं आया हूँ,
अच्छा, यस ऐसे बोलना होता है वहाँ यस आपको जाके बोलना है, हे देव मैं आपके पास में आया हूँ, और वो बताने का एक प्रोसेस है। आपको एक कलश में आपको दूध भरना है, थोड़ा सा पानी डालना है, और साथ ही में काला तिल और सफ़ेद तिल डालना है। ओके, यस अगर आपको काला तिल न मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफ़ेद तिल ज़रूर होना चाहिए। ओके, सफ़ेद तिल को आप अर्पण करो पहले। आपने जैसे ही उनको अर्पण किया, वो देवी देवता को पता चल जाएगा कि मेरा बालक आया हुआ है। ओके, यस और फिर उसके बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। अच्छा, जैसे ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगे, 43 डेज तक करके देखना, लाइफ चेंज नहीं हुआ तो मुझे बता देना। आप 43 डेज कर ही नहीं पाओगे, अच्छा, आप कर ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस आएगा, आपको कहीं अर्जेंटली जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ जाना पड़ेगा, आप कर ही नहीं पाओगे। मैं अपने लाइफ में सिर्फ एक बार वो कर पाया हूँ, अच्छा, और जब से वो किया हूँ उसके बाद में लाइफ चेंज हो गई। लाइफ इज मतलब जो लाइफ जो था वो लाइफ ने यूटर्न ले लिया। ओके, जो लाइफ से मैं गुजर रहा था वो यूटर्न ले लिया। मुझे खुद नहीं पता कि लोग कहाँ से आते हैं मुझे ढूंढ ढूंढ के। अच्छा, यस क्योंकि मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट किया, मैंने वो चीज़ मांगा उनसे। आपको मांगना है लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद में। ओके, वो पाठ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, कोई कर नहीं पाएगा। अच्छा, तो उसका भी एक सोल्यूशन बताता हूँ। जी, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब में विष्णु सहस्त्रनाम लिखो, वो आपको डाउनलोड कर लो। 30-35 मिनट्स का रहता है, और एक फास्ट विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आता है जो 15 मिनट का रहता है। ओके, 15 मिनट का समय निकालो हर दिन, 43 डेज तक 15 मिनट का समय निकालो, और 44th डे पे आप देखोगे आपके साथ कुछ अलग ही हो रहा है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में मैं कुछ चीज़ों के रिलेटेड लेके स्ट्रगल कर रहा था। हमारा एक फैमिली बिजनेस है, अच्छा, उसमें बहुत स्ट्रगल आ रहा था। अचानक से सब कुछ चालू हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उस टाइम पे मैंने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया था, और वो दिन है और आज का दिन है, हमने 4x कर लिया हमारे बिजनेस को, 4x। वाह, तो ये इतना स्ट्रांग है कि आपके लाइफ में कोई भी रुकावट हो, चाहे पैसे से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, कोई फाइनेंसेस का इशू है, कोई घर आपको नहीं मिल रहा, आपको कोई घर लेना है, या फिर आपके लाइफ में कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कुछ भी हो, एक तीर सब निशाने, सब निशाने, सब निशाने एक ही तीर से लग एक ही जाएंगे। तीर से। लेकिन 43 डेज आपको देने हैं। ओके, यस और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आपकी इच्छा जो आपकी जो इंटेंशन है वो अगर सच्ची होगी तो 43 डेज भी कम हो जाएंगे। अच्छा, वो उसके पहले आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा पहले। मेरा 38 डे पे मुझे मिल गया था। ओके, देन ऑल्सो आई टोल्ड दी प्लांट कि मैं, हे पीपल महाराज, मैंने आपको 43 डेज का वादा किया था, मैं करूंगा वो। जब अनुष्ठान लेते हो तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, यानी कि 43 करना ही करना है, करना ही करना है, चाहे आपका पहले भी होगा। यस 44 डे पे आप वो सेम इंसान रहोगे नहीं। अच्छा, एक बार करके देखिएगा। क्या बात है, आज से ये अप्लाई करो भैया। कमेंट में जरूर लिख के बताना कि तुम आज से कर रहे हो नहीं कर रहे अप्लाई इस चीज को। परफेक्ट। तो इसी बात पे कमेंट में लिख दो जय विष्णु भगवान जी की। जय ये जरूर कमेंट में लिख देना, जिससे कि एनर्जी बन जाए इस पॉडकास्ट के अंदर। सर, सबसे पहली बात, अब मैं एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में होता है वो होता है शरीर। शरीर स्वस्थ रखने के लिए लोग दवाइयां तो लेते ही लेते हैं, अगर कोई किसी रोग से पीड़ित है तो। तो अब ये बताइए कि कोई ऐसा गुप्त उपाय है कि जो कि किसी को दवाई ना लेना पड़े और उनका रोग जो है वो ठीक हो जाए? बताता हूँ। आज आपके कहने पे मैं आपको ऐसा चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं मेरे कंसल्टेशन में बताता था। अच्छा, यस, ओके। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रोग है बिना दवा के आप सही हो सकते हो। ओके, यस, आपको क्या करना है, लगातार 11 शनिवार आपको मंदिर जाना है। मंदिर में जाके घी और साथ में मैदा, ये दोनों चीज़ अर्पण करना है। ओके, आप बांटिए वहाँ पे जाके, आप सबको दीजिए, और साथ में ग्रीन धनिया, जो अक्खा धनिया आता है आपको पता है, वो अब बांटिए। अच्छा, लोगों को ये मत बोलिए कि मेरा तबीयत सही होना चाहिए, आप बस बांटिए। अच्छा, 11 शनिवार के बाद में आप खुद बोलोगे अरे यार जो प्रॉब्लम था वो तो चला गया, क्या बात है। था ही कोई नहीं, भी बड़ी exist ही नहीं बीमारी, करता। बड़ी बीमारी अगर आपको है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रॉनिक डिजीज है, हाँ, जो लाइलाज बोलते हैं हम जिसको, कि जो जिसका इलाज नहीं हो सकता, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया। आजकल टीबी को भी बहुत लोग कैंसर समझ के उसको उत्पादन कर लेते हैं। उस केस में आपको 43 डेज लगातार आपको मंदिर जाना चाहिए, या फिर किसी भी चौराहे पर जाना चाहिए। वहां पर जाके 11 छुआरे जो लाल कलर के आते हैं वो, साथ में चाय पत्ती और सरसों का तेल दान करके आना चाहिए। ओके, यस, एक पोटली ले लो, उसमें तीनों चीज बांध दो, चौराहे पे रख के आ जाओ। ओके, यस, क्योंकि आपको इसका पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो, मेरा एक ऐसा है कि मैं चाहता हूँ हर एक लोग इसको समझे कि क्यों ये उपाय बोल रहे हैं हम। ये सिंपल सी बात है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज होता है ना, वो 3 से 4 ग्रहों की युति की वजह से आता है। ओके, दैट इज मंगल, राहु, केतु एंड शनि।
अच्छा। ये 4 जब ग्रह आपसे अपसेट होते हैं या आपकी कुंडली में नीच के बैठ जाते हैं या फिर इनकी दृष्टि संबंध किसी गलत ग्रह से बन जाती है, तभी ही आपकी लाइफ में इशू आता है। ओके। तो हमने चारों सामान पहुंचा दिए मंदिर में। एक चीज बताता हूँ जी। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि यार ये उपाय का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, भगवान के पास जाके छोड़ दो। अच्छा, क्या बोलना है भगवान को? मंदिर में जाके जो भी आइटम आपको, जो किसी को आप खिलाते पिलाते हो, ऐसा कुछ डालना उलना है, किसी को देना है, आप जाके भगवान को दे के आ जाओ। अच्छा। भगवान के पास में वो शक्ति है कि आपने जिस इंटेंशन से उसको दिया है उसको तो क्योर कर देंगे। साथ में अगर वो गलत चीज़ भी अगर आपने दिया हुआ है, अपना फॉर एग्जांपल अपने घर की नेगेटिविटी आपने वहाँ पर रख के आ गए, वो जब कोई लेके ग्रहण कर लेगा ना तो उसको नेगेटिविटी लगेगा ही नहीं। भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है कि घर में खाना खाने के पहले आप प्रसाद उनको अर्पण करो, क्योंकि अगर आपने वो गलत तरीके से धन कमाया हुआ है और उससे आपने वो चीज़ खाया है या उससे आपने चीज़ लिया है, वो भी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छा। यस। हमेशा मंदिर में जाके अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। उसके हिसाब से आप ये कैंसर का भी उपाय करो। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि 1 और 1 मिलके 11 बनते हैं, तो उस हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु हर एक का सहारा लो, लेकिन साथ में दवाई को भी मत छोड़ो। यही मैं भी कहना चाह रहा था सर की ये बात कि भाई दवाइयां मत छोड़ो अपनी ना, बिल्कुल भी बेशक सर के जो है बताए हुए उपाय बेशक प्रूव्ड है, बट फिर भी एक प्रिकॉशन रखते हुए आप अपनी दवाइयां करते रहो कंटिन्यू, साथ में ये चीजें जो सर बता रहे हैं उनको अप्लाई करो। 1 और 1 बन के 11 काम करते हैं। राइट। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उपाय तो करो लेकिन दवा कभी भी मत छोड़ो। राइट। सही हमेशा। और देखो फिर आपकी लाइफ में कैसा चेंजेस आता है। आपको पता है, एक होता है एक नॉर्मल कर्व होता है जो कि ऐसे जाता है, एक होता है स्टैग्नेंट कर्व होता है, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसे जाता रहता है, एक होता है जे कर्व, आप ऐसे जा रहे हो जुप करके ऊपर चला गया। वो जे कर्व कब आता है? जब 1 और 1 बन के 11 काम करते हैं। Okay, मेरे पास कुछ लोग आए, मुझे बोले कि मैं तो उपाय कर लूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा। मैंने बोला वैसे ही अगर कर लेते तो अंबानी जी को काम ही नहीं करना पड़ता था। धीरू भाई अंबानी जी को पेट्रोल पंप पे काम नहीं करना पड़ता था, ऐसे ही वो अमीर बन जाते थे। सही बात है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, अपने कर्म तो करो, कर्म के साथ में जो उपाय हैं जहां से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल सकता है ओवर अदर्स, वो भी आपको करना चाहिए। सही कहा सर ने, बिल्कुल यही मैं भी आप लोगों को भी कहना चाह रहा था कि भाई अपने कर्म करते रहो। यस। और साथ में जो है उपायों का इस्तेमाल करो। परफेक्ट। परफेक्ट। सर मैं एक थोड़ा जानना चाहूंगा, आप 2-3 ग्रहों की बात करी आपने, तो सभी ग्रहों को शांत करने के लिए आपके पास कौन सा गुप्त उपाय है जो कि अभी तक किसी ने ना सुना हो? आज मैं आपको एक ऐसा चीज बताता हूँ जिससे आपके लाइफ में एक जे कर्व आ जाएगा। ओके। आपके लाइफ में एक मैग्निफिसेंट चेंज आएगा। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट मैंने बोला है वो करना है लगातार 43 डेज तक। उसके साथ में आपको मंगल ग्रह को अपने साथ में लेना है। अच्छा। मंगल ग्रह का साथ आपके जीवन में होना ही चाहिए। okay. आप सब ग्रह को कंट्रोल करने की बात करो, मैं कह रहा हूँ एक ग्रह को कंट्रोल करो। कंट्रोल भी नहीं, उसका आशीर्वाद लो। यस। ओके। मंगल एक ऐसे ग्रह है, मंगल में आप देखोगे न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 को कहते हैं। हाँ। जो कि लास्ट में आता है। राइट। पर्सनल ईयर करके एक चीज होता है, अगर आपको पता हो न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो होता है जस्टिस का। आपने जो 8 साल जो काम किया ना, वो 90 साल में आपको उसका रिजल्ट मिलता है, एंड इट इज अ रीबूट। ओके। तो मंगल ग्रह भी उतने ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके। अगर आपने मंगल ग्रह की ब्लेसिंग्स ले ली, आपके लाइफ में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्जे का समस्या क्यों आता है? जी, मंगल ग्रह की वजह से। बड़ी बड़ी जो बीमारी होती है, कैंसर जैसी जो महामारी होती है, वो आपके ऊपर कौन से ग्रह डालती है? मंगल ग्रह। ओके। ये सब जो बड़े हैं, आप में नो हेल्थ हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, इसमें जो बड़ी बड़ी रुकावटें आती है, क्यों आती है? मंगल ग्रह जब आपका अपसेट होता है। आपने कभी भी आपने सुना होगा कि लोग क्या बोलते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हाँ जी। कभी आपको ऐसा बोला कि कभी आपकी यात्रा सूर्यमय हो या राहुमय हो? नहीं ना। आप जब भी ट्रैवलिंग करते हो ना, तो भी मंगल ग्रह की ब्लेसिंग्स चाहिए आपको। ओके। और ये तो साल ही मंगल का है। तो आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जो कि आपको करना चाहिए। आपको क्या लगता है मंगल ग्रह का मतलब होते हैं हनुमान जी? गलत। फिर मंगल ग्रह एक अलग प्लेनेट है, अलग देवता है उसके, बट वो बिल्कुल हनुमान जी से रिलेटेड ही करते हैं। रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। ओके। लोग क्या बोलते हैं मंगल ग्रह मतलब हनुमान जी। जी ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह एक अकेले ग्रह है जिनको पूरे ग्रह मिलके नहीं हरा पा रहे थे, सिर्फ हनुमान जी ने उनको हराया था। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ने हराया था, इसलिए हनुमान जी की उपासना की जाती है ताकि हर एक ग्रह पे हमारा कंट्रोल आ जाए। ओके। कभी भी एक आपको तो मंगल ग्रह इज नॉट हनुमान जी। क्या लॉजिक। मंगल ग्रह इज रिलेटेड टू हनुमान जी। हनुमान जी अकेले थे जिन्होंने मंगल ग्रह पे विजय पाया था, और कोई भी देवी देवता, कोई भी प्लेनेट कुछ भी नहीं कर पाए थे।
सूर्य ग्रह भी नहीं पड़े उन पे कुछ भाई। नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आज के कलयुग में जो चिरंजीवी है कौन है वो? हनुमान जी है। हनुमान जी ने सबसे बड़े प्लेनेट पे राज किया है, उनको हराया है। तो मंगल भगवान ने कहा था कि जो भी तुम्हारी उपासना करेगी कभी मेरी क्रूर दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसीलिए लोग हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। एक चीज और बताता हूँ, हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हो तो वहां पे बूंदी का अर्पण करते हो, हाँ जी, लाल लड्डू चढ़ाते हो। राइट। आप क्या करते हो? लाल लड्डू चढ़ाने के बाद में आप लेके आ जाते हो घर पे। हाँ, गलत है। अच्छा। आपने मंगल को, भगवान को या हनुमान जी को जो मिठाई अर्पण किया वो कभी वापस नहीं लाया जाता है। मंगल दो तरह के होते हैं, एक अच्छे मंगल और एक नीच के मंगल। यानी उच्च के मंगल जो होते हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस देंगे, आपको आपके वर्क स्पेस में डिफरेंट कर देंगे। कोई आप पे रूल नहीं कर पाएगा, आप लोगों पे रूल करोगे। मैनेजर, अथॉरिटी, वो सब देता है मंगल ग्रह। लेकिन अगर आपके मंगल ग्रह नीच के होंगे ना, आपको रिकग्निशन कभी नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो। कभी भी आप कुछ भी काम करो आपके पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह कहाँ पे उच्च के होते हैं? 10th हाउस में। अच्छा, ओके। और 10th हाउस यानी आपका प्रोफेशन। मंगल ग्रह कहाँ पे नीच के होते हैं? 4th हाउस। 4th हाउस यानी आपका ये पर्सनल लाइफ। ओके। तो वहां पर आपको ट्रबल देखने को मिलता है। तो जो नीच का मंगल होता है, जो नीच मंगल जिसे हम रिलेट करते हैं, वो होता है तला हुआ मीठा। अच्छा, आपने हमेशा सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं कि तला हुआ मीठा मत खाओ। हाँ जी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीच का मंगल है। लेकिन अब तो आज तक हमने सुना है सेहत की वजह से लोग कहते हैं। सेहत क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक चीज रिलेटेड है प्लैनेट से। और इसीलिए जो नीच का मंगल, आप जो बूंदी होता है तो तला हुआ होता है ना। हाँ, जलेबी, इमरती हो गया, सब तला हुआ होता है। जो मिठाइयां भी बनी होती है वो तल के बनती है, डालडा हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन तल की बनती है ना उसको। सही कह रहे हैं। तो जो तल के बनती है वो नीच का मंगल होता है। आप हनुमान जी के मंदिर पे जाते हो या किसी भी मंदिर में जा रहे हो और जब बूंदी चढ़ाते हो तो मत लेके आओ वापस, उसको वहीं पे छोड़ दो। तो सर कभी कभी जो है वो पंडित जी जो है वो निकाल के मिक्स करके थोड़ा सा देते हैं, तो आप ले छोड़ देगा। हाँ, उनको छोड़ दो। आप पंडित जी को बोलो भगवान जी ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों को बांट सकता हूँ, तो आप बांटो, आप खाओ मत। और इसलिए बांटने के लिए आप हनुमान जी के पास जाओ, ताकि आपके ऊपर से जो नीच के मंगल का जो असर है वो निकल जाए। और जब हनुमान जी के पास में वो चीज़ पहुंचेगा तो उसमें से भी इल इफेक्ट्स वो निकाल देंगे। आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं, चढ़ाते हैं और पूरा का पूरा लेके आ जाते हैं। हनुमान जी के सामने 1 लड्डू रखेंगे लेकिन बाकी का 9 लड्डू वापस लेके आ जाते हैं। और घर में लाके बांट देते। कभी नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए ये। तो सर घर में जैसे भोग लगाते हैं भगवान को या कुछ, और फिर कहते हैं कि सब में बांट ले, तो वो भी गलत है। भोग लगा रहे हो आप तो भगवान ने आपको इस तरह का क्षमता दिया है कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हो, आप उनको अर्पण कर रहे हो। तो आप जब क्षमता आप में अंदर है तो आप उसको बांटो ना। सही बात है। आप अगर सोसाइटी में रहते हो, हम जैसे मुंबई में रहता हूँ मैं, मुंबई में वॉचमैन होता है या फिर कर्मचारी होता है, ऑटो वाला होता है, रिक्शा वाला होता है, वो मिठाई खा पाएगा? जो महंगी महंगी मिठाई आती है आप जो लेके आते हो, आप घर में महंगी क्यों लेके आते हो? क्योंकि आपको मालूम है बाद में उसको मुझे ही खाना है। सही बात। तो इसलिए अच्छी लेके आते हो। मालूम पड़े किसी और को देना है तो आप दुकान वाले को बोलोगे सबसे सस्ती वाली दे दे मेरे को, निकाल दे। सही बात है। तो आप महंगी से महंगी लाओ और उनको बांटो। आपको भगवान ने सक्षम बनाया है, आप उसको बांटो। और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताओ, तो आपने घर का नाम लिया, घर में कैसे आपको मंगल यानी हनुमान जी से जो रिलेटेड है उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए जी। सबसे पहले आप फ्रेशन अप हो जाओ, आप जो नहा लो, एकदम प्रॉपर रहो। उसके बाद में आप सात्विक मन से यानी अच्छे मन से आप हनुमान जी को पहले एक पार्ट पे बिठाओ। अच्छा। एक आसन लगाओ नीचे, और छोटा सा ही आसन लगाओ। लोग बोलते हैं लाल कलर, मंगल यानी लाल कलर, तो बड़ा बड़ा वो बिछा देते हैं मंदिर के अंदर, वैसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। टुकड़ा बिछाओ। हनुमान जी अगर एक फोटो है इतने बड़े, और हनुमान जी अगर इतने बड़े हैं तो इतना बड़ा आसन क्यों बिछाते हो? सही बात है। इतना ही छोटा बिछाओ ना जितने वो बैठ पाए। ओके। आप उस पे बिठाओ हनुमान जी को। वहां पर पहले आप दीप लगाओ। अच्छा। वहाँ पे एक दीपक लगाओ। वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पे दीपक लगाओगे, आप हनुमान जी को बोल रहे हो, हे हनुमान जी मैं आपके शरण में आया हूँ। उसके बाद में उनको पहले भोग लगाओ। अभी मैं यहाँ पर आऊंगा, आपसे काम कराना चालू कर दूं, आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे अरे आया नहीं और काम कराना चालू कर दिया। मैं यहाँ पर आऊँ, आपकी पहले सेवा करूँ, पहले आपको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा ना। सही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हो ना, तो वो एक सिद्ध मंत्र है। कलयुग का सिद्ध मंत्र है। एक पानी का पहले ग्लास रखो वहां पर, जिसमें पहले एक तुलसी का अर्क छोटा सा है, तुलसी का एक वो प्लांट का डालो। उसके बाद में
वहां पर आप हनुमान चालीसा 3 से 5 बार या 7 बार 11 बार का पाठ करो, और फिर उसके बाद में जैसे ही आपका पाठ खत्म हो जाए आप प्रसाद का तो वितरण कर दो, लेकिन जो पानी आपने जो वहां पे रखा था उसको पियो। ओके। आपने हनुमान जी के सामने पानी का गिलास रखा और फिर अपने मंत्रों का उच्चारण किया, वो पानी भी अभिमंत्रित हो गया है। उसको पूरे घर में बांटो, जिसको बांटने में बांटो, खुद भी पियो उसको, लेकिन प्रसाद आप लोगों में बांट दो। ओके। यस। और फिर हनुमान जी का आप जब मंत्र करोगे तो साक्षात उनकी जब कृपा रहेगी तब आपका उद्धार तो होना ही है। और साथ में हनुमान जी की जब आप का नाम लेते हो तो राम जी को आप कैसे छोड़ सकते हो। तो राम जी का अगर 108 बार का एक जो मन का होता है, एक माला होता है, अगर आप वो कर लेंगे तो बहुत अच्छा। वरना जो महामंत्र आता है जो इस्कॉन में जो बोला जाता है वो वाला, अगर आप महामंत्र भी अगर आप उसका 7 बार या तो 3 बार अगर उच्चारण कर लेते हो तो बहुत बढ़िया होता है। ओके। सर मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपने कुछ तो ये चीजें बताई उपाय, कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों को तिथियां याद नहीं रहती या कुछ छूट जाता है, स्किप हो जाता है, तो ये जो डेट है, इन डेट का क्या रोल है अगर हम उपाय करने चले? क्या डेट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है या कुछ स्किप भी कर सकते हैं कभी? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आपको कभी कभार कुछ डेट्स पर उपाय नहीं करने चाहिए। अच्छा। वो है नवमी, 14 और चतुर्थी। ओके। ये 3 दिन पे कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। ये 3 दिन पे अगर आपने लड़की का रिश्ता देख लिया, शादी टूट जाएगी। अच्छा। ये 3 दिन पे कोई काम चालू किया, काम बंद, ताला लग जाएगा। एक बार फिर सर डेट रिपीट कर फिर बताता हूँ। नवमी, 14 और चतुर्थी, ये 3 तिथियां आती हैं। ये पता कैसे लगेगी सर? ये आप नॉर्मल ऑनलाइन जाएंगे, अच्छा। आप वहां पे तिथि लिखोगे या तो पंचांग लिखोगे गूगल के ऊपर, आपको पहला ही वेबसाइट दिख जाएगा दृक पंचांग का। अच्छा। बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है उनका। वहां पर जाओ, वहां पर अपना लोकेशन डाल दो। एक बार डालना रहता है, बाद में अपने वो सेट हो जाता है। अच्छा। हाँ, एक बार डालो, सेट हो जाएगा। वहां पे आप तिथि देख लो कौन सा चल रहा है। ओके। नवमी चल रहा है कि 14 चल रहा है कि चतुर्थी चल रहा है। ये 3 दिन पे आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। Okay. कोई उपाय का शुरुआत इस दिन पे नहीं करना चाहिए। ओके। किसी यात्रा पे जा रहे हो, खास करके धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो, तो भी इस तिथि को अपना यात्रा मत चालू करो। और सर मान लीजिए कि आप अगर कोई ऐसा उपाय बता रहे हैं कि 43 डेज लगातार करो, हाँ, उसी बीच में अगर ये डेट पड़ गई, आप उस दिन पे करो उपाय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्ट नहीं करना है। राइट। स्टार्ट ऑफ द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी में वो लोग बोलते हैं शादी कब करना है। कुछ शादी आपकी एक वेडिंग लाइफ का वो स्टार्ट होता है। फिर तो बीच में सारे डे पढ़ते रहेंगे। वो पढ़ते रहेंगे, इसलिए सही बात है, आपको करना चाहिए। और एक ऐसा चीज बताता हूँ, एक ऐसा तिथि बताता हूँ जिसको वरदान है पैसों के लिए। अच्छा। वाह, क्या बात है। आपको मैंने बताया दृक पंचांग पे जाओ, ऑनलाइन जाओ, वहां पे नक्षत्र देखो। नक्षत्रों के अंदर इतना पावर है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ। और मैं हमेशा जब सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आता है ना, मैं उसको नक्षत्रों के हिसाब से उपाय दिखाता हूँ। अच्छा। मैं वही उपाय बताऊँ जो नक्षत्रों के हिसाब से। नक्षत्र सबसे पावरफुल होते हैं। ओके। एक ग्रह, एक प्लैनेट से पावरफुल होता है वो राशि किस में बैठी हुई है। Okay. राशि से पावरफुल होते हैं उसके नक्षत्र, और नक्षत्र भी सुपर पावरफुल होते हैं चरण। अच्छा। लेकिन चरण के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ओके। आप अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एकदम एक्यूरेट है तो ही हम चरण के उपाय देते हैं। ओके। क्योंकि चरण इतने मिनिस्क्यूल में, सेकंड्स में चेंज हो सकता है। अच्छा। लेकिन नक्षत्र से आपकी लाइफ के बारे में मालूम पड़ता है। ओके। आप कितना पानी में हो। अगर मेरे पास में आप आओगे, मैं आपका कुंडली खोल के देख लूंगा। आप सामने आए हो, मेरे पास में गुच्ची का कपड़ा पहन के आए हो, अरमानी का बैग लेके आए हो, लेकिन मैं देख के बता दूंगा हकीकत में क्या है वो। अच्छा। आप कितने पानी में हो, कितने हवे में हो, वो सब मालूम पड़ सकता है नक्षत्रों के हिसाब से। तो ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो कैसे चेक करें सर, आप बताइए थोड़ा। आपको मैंने बताया नक्षत्र आपको देखना है जी। नक्षत्रों में एक नक्षत्र आता है रोहिणी नक्षत्र। अच्छा। आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट पे बताया कि जो मून होता है, यानी ये जो लिक्विड मनी होता है, जो कैश होता है, वो हम देखते हैं मून के प्लैनेट से। मून यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में उचका होता है, वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र को वरदान है। किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ ना, कभी उसके लाइफ में पैसों से रिलेटेड दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। अब मून इज ऑल्सो लोन। अब लोन के लिए अप्लाई करोगे तुरंत मिल जाएगा। अच्छा। रीपेमेंट में भी दिक्कत हो जाएगा, तुरंत खत्म होगा। राइट। और कोई लोग लोन अप्लाई करो, मिलता नहीं है, और एक बार मिल जाता है तो फिर तो रेस्ट इज द स्टोरी। सबको मालूम है क्या हो जाता है उनके साथ। तो कहने का मतलब है कि रोहिणी का नक्षत्र देख के फिर पैसों से रिलेटेड हम स्टेप यस, ये जो रोहिणी से रिलेटेड आपको स्टेप करना चाहिए। साथ में रोहिणी नक्षत्र रिलेटेड आपको एक उपाय भी बता देता हूँ। ठीक है।
आपको जामुन का पेड़ होता है ना, जामुन का ट्री, वो किसी भी बगीचे में लगाओ और रोहिणी नक्षत्र के दिन पे उसको पानी डालना चालू करो। ओके आप देखो कैसे मैजिकल रिजल्ट आता है। ओके आई कांट से इट इन वर्ड्स, इतना तगड़ा रिजल्ट है। जामुन का पेड़ घर पे मत लगाइएगा, एक डिस्क्लेमर में बता देता हूँ आपको, क्योंकि कभी भी हम खट्टे, तीखे या तो शार्प जो पौधे होते हैं वो हम अपने घर पे नहीं लगाते। उससे खटास बढ़ती है। लोग नींबू का पौधा अपने घर पे लगा लेते हैं, गलत है। लोग कैक्टस लगा लेते हैं, वो भी गलत है। कांटे वाले क्यों लगा रहे हो, प्यार वाला लगाओ। सही बात है। इसीलिए तो वो नहीं लगाना चाहिए। बाकी रोहिणी नक्षत्र पे उपाय करेंगे तो फायदा होगा। नक्षत्रों से रिगार्डिंग एक चीज और बताता हूँ आपको जी। आपके नक्षत्रों से देख के मालूम पड़ता है आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्रिय होगा। अति प्रिय आपको क्या चीज है वो नक्षत्र बताते हैं। अच्छा। और वैसे ही नक्षत्र से जो आपका जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से 3, 5 और 7 जो प्लैनेट्स आते हैं, जो नक्षत्र आते हैं, वो आपके लिए खराब होते हैं। अच्छा। वो नक्षत्र के दिन पे कोई काम नहीं करना चाहिए। मैंने नौमी, 14 चतुर्थी तो बताया ही है, साथ में और भी नक्षत्र होते हैं जो आपको काम नहीं करना चाहिए। ओके। ये नक्षत्र का जो है वो हमेशा हर एक के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सबका जन्म अलग अलग होगा। तो मैं मेरे कंसल्टेशन में लकी डेज, अनलकी डेज भी बताता हूँ, जो कि नक्षत्र को बेसिस पे होता है। उसमें से एक आता है वध का नक्षत्र। वध का नक्षत्र यानी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा वो। ओके। कोई भी काम उस दिन पे चालू मत करो, वरना आपको मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। नक्षत्रों में इतना पावर है कि राशि ग्रह कुछ नहीं है। जैसे हाथी होता है, हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है, खाने का अलग होता है। तो खाने वाला जो दांत है वो जो मेन है वो नक्षत्र है। नक्षत्रों के उपाय करेंगे तो लाइफ में पैसा आएगा ही आएगा, हेल्थ अच्छी होगी ही होगी, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा ही होगा। वो खराब हो गया ना, अगर खराब नक्षत्र में आपने कुछ काम कर दिया तो वो फिर खराब हो जाता है काम। बाप रे, तो ये तो बड़ा देख के करना पड़ेगा। यस, तो 3, 5, 7 का जो नक्षत्र है उसके कभी जेम्स भी नहीं आपको पहनने चाहिए। मैंने जो जेम पहना है ये हो गया, मेरे गले में मैंने पोखराज डाल के रखा है। तो वो किस हिसाब से मैंने डाला, मेरे मित्र और अति मित्र नक्षत्र से। मैं वो भी बताता हूँ आपको, लकी डेज में आपका मित्र और अति मित्र नक्षत्र भी आता है। और मित्र और अति मित्र नक्षत्र पे आप कोई भी काम करो, आपने 90% भी करो काम गलत किया तो भी उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, अच्छा वाला। और वध के नक्षत्र में आप कितना भी अच्छा काम कर लो, उसका रिजल्ट 90% चांस है कि खराब मिलेगा आपको। तो लोग पूछते हैं ना कि हमें जॉब का इंटरव्यू का डेट सिलेक्ट करना है, कब करना चाहिए। मैं कहता हूँ अपने अति मित्र और मित्र नक्षत्र वाले के दिन पे करो। तो ये सब जैसे दर्शक देख सकते हैं अगर वो देखना चाहे तो। यस, ये देख सकते हैं। सिंपल नक्षत्र डाले गूगल पे और उसके बाद उनको पता। परफेक्ट। और मेरे कंसल्टेशन में मैं उनको एक चार्ट बना के देता हूँ। ओके। जो प्रॉपर होता है लकी डेज, अनलकी डेज का, लकी और अनलकी डेज का चार्ट होता है, वो मैं उनको बना के देता हूँ ताकि उनके कंफर्ट के लिए उनको कुछ ना करना पड़े, बस चार्ट खोल के देखना रहे। मैं तो आपसे कंसल्टेशन लूंगा सर। फॉर श्योर। और मेरा एक खुद का एक दूसरा ऑफिस भी खुल रहा है, तो आपसे जरूर पूछूंगा कौन सा लकी डे है। परफेक्ट। एक मैं बात जानना चाहता हूँ कि दर्शक जैसे जो देख रहे हैं, अगर उनकी कोई चीज खो गई है, मिल नहीं रही है, अब खोने वाली चीज अगर उनको मिल जाए तो हमारे पास कौन सा ऐसा गुप्त तरीका है कि जो दर्शक जो देख रहे हैं उनको वो मिल जाए वो चीज, बताइए थोड़ा। बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूँ। ठीक है। एक होता है डाउजिंग मेथड होता है। अच्छा। वो डाउजिंग से आपको सब कुछ मालूम पड़ जाता है। अच्छा। आपका कहाँ पर कौन सा सामान पड़ा हुआ है वो भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, बताओ सर। कुछ सामान गुम गया वो भी मालूम पड़ जाएगा। ओके। यस, मैं आपको एक चीज शोकेस करता हूँ यहाँ पर। ठीक है। मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। दिस इज नोन एज पेंडुलम। ये एक इतना पावरफुल चीज है, आपके लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स दे सकता है। ओके। मैं आपको बताता हूँ, ये कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है। अच्छा। मेरे से भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं तो माध्यम हूँ आपके लिए, लेकिन ये कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है। ओके। मैं कुछ शोकेस करता हूँ, ये हमारी आदेश मानता है और हमें राह दिखाता है। अच्छा। जैसे मैं इनका कुछ मन में इनका एक नाम लेके बोलता हूँ कि मैं इनको बोलता हूँ, हे आप क्लॉकवाइज घूमिए, तो ये अपने आप धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमना चालू कर जाएगा। देखिए मैं हाथ नहीं हिला रहा हूँ, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैं बोलता हूँ आप रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। अरे अब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आप अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। देखिए मैं हिला नहीं रहा हूँ, हाथ नहीं हिला रहा हूँ। ये घूमने चालू कर देता है। जब मैं पूछूंगा इनसे कि विकास जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, विकास जी किस तरफ बैठे हुए हैं, तो ये मुझे वो भी बता देगा। देखिए आगे पीछे होना चालू हो गया। मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, देखिए आगे पीछे हो रहा है, मतलब विकास जी इस तरफ बैठे हैं। अब मैं उसी प्रकार से अगर इनसे कुछ सामान पूछता हूँ, अगर मैं इनसे कुछ पूछता हूँ कि आप कोई खोया हुआ सामान है, मेरे पास का चित्र है, ठीक है, या फिर आपके मन में कुछ है, अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि वो सामान कहाँ पर है, तो वो फिर दिशा बताना चालू कर देता है।
अच्छा, मैं आपसे मान लीजिए वो घर पे ही नहीं है, वो चीज बाहर है, मालूम पड़ जाएगा। किसने चुराया है वो भी मालूम पड़ जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास में एक चार्ट होता है, मैं भी लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। हम उसको एक ढक देते हैं, उसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है। मैं कहूँगा, हे पेंडुलम देवता, ये एक सामान गुम गया है, ये किसके पास हो सकता है? क्या वो घर में है? अगर क्लॉकवाइज घुमा दैट मीन्स वो घर पे है। नहीं घुमा दैट मीन्स वो घर पे नहीं है। अब वो कौन लेके गया होगा उसका मुझे नाम बताइए। तो जो अल्फाबेट उनका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वहां पे वो इशारा करना चालू कर देगा। मैं वहां पे सब अल्फाबेट्स रखूंगा। वहां पर समझो वो वी पे दिखा रहा है, वी पे, तो मैं बोलूंगा सामने वाले व्यक्ति को, क्या आपके घर में या कोई व्यक्ति में वी नाम का कोई लड़का है या लड़की है? जी। तो उससे मालूम पड़ जाता है। खोया वो चीज ढूंढना तो बहुत आसान चीज है। तो इससे आपको मालूम पड़ता है आपके लाइफ में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर ये कहाँ से मिलता है? ये कहीं नहीं मिलता, हमारे आचार्य जी का आशीर्वाद है ये। yes. तो अगर दशक लेना चाहो तो कोई कहीं तरीका? पे मिलता नहीं है, आप ले तो सकते हो कहीं से भी, ऑनलाइन से आप देखोगे तो मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ता है। यस, इसके मंत्रों के द्वारा इसको उच्चारण करना पड़ता है। आज मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने इसमें उच्चारण किए कि इसमें जान डाला कि हे भगवान, मैं अपने जो इस देवी देवता को मानता हूँ और मैं अति मित्र देवी देवता को जो मैं मानता हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हे भगवान प्लीज़ आज जो भी मैं कहूँगा उसका सही आंसर आप दीजिएगा, मुझे मदद कीजिएगा मेरी। तब जाके ये सिद्ध हो जाता है। और जो मैंने अति मित्र देवी देवता का नाम लिया, यहाँ पर 3 तरह के देवी देवता होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके ये कुल देवी देवता, जो हम नहीं बता सकते लेकिन इससे आप जान सकते हो। हाँ, उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मैं यूजुअली इसमें जाता नहीं। जो हम इसमें जो आंसर देना है, आपको यूएस जाना है, कोई बोलता है आजकल आप देख रहे हो एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, फ्लाइट आया नहीं, क्रैश हो जाता कहीं पे भी। सही बात है। तो कोई पेरेंट आता है मेरे पास, पूछता है क्या मेरे बेटे को मैं इस तारीख को मैं न्यूयॉर्क भेजूं? हम पूछते हैं और सही रिप्लाई आता है। सही रिप्लाई आता है। नो आया तो हम बोल देंगे क्लियरली द आंसर इज नो। उसके बाद का डिसीजन आपके ऊपर है। राइट। ये आया तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे खुद 2-3 क्लाइंट्स है, उनको बेटे को बुलाना था, वो लोग डर गए थे कि बुलाए कि नहीं बुलाए, कि ये साल रहने दे। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप पहले मुझे बताओ नाम क्या है उनका और आप अपना नाम भी बताओ क्लियरली। तो मैंने बोला इनके बेटे हैं, इनका नाम ये है, ये इस जगह पे रहते हैं, इस दिन को ये फ्लाइट लेके यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या ये सेफ है? अच्छा। आंसर आया यस। आई टोल्ड देम कि आप बुलाओ उनको, कोई दिक्कत नहीं है। वो आए, सेफली आ गए। वापस भी जाने के लिए मुझे पूछा था, वो वापस मैंने डेट भी बता दिया उनको कि इस दिन पे आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस पहुंच भी गए। यस, क्या बात। और ये मैं आपको जो बता रहा था, ये मेरे अति मित्र देवी देवता का आशीर्वाद है। अति मित्र देवी देवता का मैं बारे में आपको एक छोटा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 तरह के देवी देवता होते हैं। एक होते हैं कुल देवी देवता, जो कि मैं नहीं बता सकता। अच्छा। आपके कुल से आपको जानना रहता है। हम ढूंढ सकते हैं, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। सेकंड आपके होते हैं इष्ट देवी देवता। इष्ट देवी देवता यानी आपका विश्वास कौन से देवी देवता के ऊपर बहुत ज्यादा है। मेरे इष्ट देवता है सीताराम जी। हम जब भी फोन पे बात करते हैं बोलते हैं जय सीताराम। हम कुछ भी बोलते क्योंकि हम मानते कि मैं कुछ बोलूंगा तो उनकी वजह से ही बोल पा रहा हूँ। मुझे जो जुबान, जो वॉइस दिया है, मिठास दिया है, वो उनकी वजह से ही है। तो हमारे इष्ट देवी देवता हो गए। थर्ड होते हैं आपके अति मित्र देवी देवता, जो कि आपके कुंडली से मालूम पड़ते हैं। वो हम बताते हैं कौन से देवी देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। आप अति मित्र देवी देवता का भी करो, आपके कुल देवी देवता का भी करो, और साथ में आपके इष्ट देवी देवता का करो। बाई चांस आपको कुल देवी देवता नहीं पता है, आप अति मित्र देवी देवता से अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपका काम उनसे भी वो करवा देंगे। अच्छा। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके कुंडली से देख के ही मालूम पड़ते हैं। हम कहते हैं आपके लकी एनिमल कौन सा है, अनलकी एनिमल कौन सा है, आपको किस एनिमल से हानि है, वो भी हमको कुंडली देख के पहले ही बता देता हूँ मैं। कि ये एनिमल के पास में आप मत जाओ, यानी जब वो आपके पास आएगा तो आपको हानि पहुंचाएगा। आप तो खुद चले जाओ सेवा करने के लिए। ओह अच्छा। आप सेवा करने के लिए खुद चले जाओगे तो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। अच्छा। वो जब आपके पास में आएगा तो फिर वी कांट से दी वर्ड ऐसा। तो हम बताते हैं आपके लकी एनिमल, अनलकी एनिमल सब बताता हूँ। लेकिन मैं खास करके मैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता हूँ। कोई अगर मुझे इशू दिख रहा है कि हाँ इनके पर आ सकता है, मैं उनको बताता नहीं, मैं उनका रेमेडी दे देता हूँ। वो जाने अनजाने में कर देते हो, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। सीधी सी बात है। मैं नेगेटिव चीज़ या जैसे मैं आपको बताया जो अनलकी एनिमल है, कोई पूछेगा तो ही मैं बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। मैं उसके लकी एनिमल, लकी प्लांट सब कुछ बता देता हूँ। यस। इससे रिलेटेड एक और आपको चीज़ बताता हूँ मैं। आपने थोड़े टाइम पहले मुझे पूछा था कि कौन सा ऐसा उपाय हम कर सकते हैं जिसकी मदद से हमें दवा की इशू ना हो, मतलब दवा हम न ले और उससे पूरा काम हो जाए। एक प्लांट आता है जिसका नाम है चिराया तया। अच्छा।
वो प्लांट बहुत ही रेयर है। अगर आपको वो प्लांट मिल जाए, आप बस उसमें अगर जल भी अर्पण करोगे ना, कोई हेल्थ इशू आपके ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, यस, यानी जिनके पास हेल्थ के अगर वैसे ही फिट है तो करते रहे भाई। करते रहिए, दवाई तो करिए, लेकिन राइट। एक पौधे को पानी डालोगे तो उससे अच्छा क्या होगा। सही बात है। वो पौधा आपके घर में एक जोन होता है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है, राइट। जिसका काम है रोग देवता। ओके। उनका नाम है रोग देवता। आपके लाइफ में जो बड़ी से बड़ी जो परेशानी आती है वो उनके वजह से ही आती है। ओके। तो उनका जो पौधा है, मैं आपको वही नाम मैंने आपको बता दिया। ओके। उनके पौधे में पानी डालोगे, नॉर्थ वेस्ट में दोष होगा तो वो ऑटोमेटिकली खत्म निकल हो जाएगा और कभी कोई मेजर हेल्थ इशू आपके ऊपर नहीं आएगा। सर, एक मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, समय की कमी है तो इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि कोर्ट केस में जो लोग ना बहुत फंसे हुए होते हैं, हाँ। तो कोर्ट केस से निकलने के लिए हमारे पास कौन सा एक शॉर्ट में गुप्त उपाय है कि जिससे लोग पुराने जो केसेस चल रहे हैं उससे दूर हो जाए? जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा, मेरी मन की बात थी ये। अच्छा, देखिए, कोर्ट केस मैंने आपको बताया, जो भी कोर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कौन से ग्रह की वजह से आता है, दैट इज मंगल। अच्छा, हाँ, मंगल ग्रह की वजह से ही आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। जो दिक्कत आती है, कुछ भी हो, चाहे लोन से रिलेटेड हो या कोर्ट केस से हो, वो उसी ग्रह की वजह से आता है। ओके। आपको क्या करना है, आपको 11 मंगलवार लगातार आपको एक नारियल लेना है, सूखा नारियल। उसके अंदर हल्का सा गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो और शहद डाल दो। ओके। और उसको ऊपर जो सूखा नारियल कॉपी से पैक कर दो और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दो। ओके। आप जैसे ही वो दबाओगे तो मंगल के जो इल इफेक्ट्स है वो दब जाएंगे। क्या बात है। और आप देखोगे ऑटोमेटिकली मंगल ग्रह की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और जो लोन है वो फटाफट क्लियर होना चालू हो जाएगा। ओके। जो आपका इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। करियर में भी ग्रोथ हो जाएगा। करियर में, यस राइट। बाय नीड। सर, अब लास्ट में चलते चलते हम अपने गेस्ट के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। यस तो मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूं। पक्का। आप सरप्राइज तो नहीं होगे सर? ना, आप पूछो, जो पूछना है पूछो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, कोर्ट केस में जीत के लिए कौन से रंग के कपड़े पहन के इंसान को जाना चाहिए? येलो। ओके। नेक्स्ट, पैसों की बरकत के लिए पर्स में क्या रखे, सिक्का या ताबीज? गोमती चक्र। गोमती चक्र। ओके। लक्ष्मी माता का प्रतीक है वो। वेरी गुड। नेक्स्ट, पितृ दोष दूर करने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है, मंत्र करना या फिर दान? दान करे। नेक्स्ट, क्या सिर्फ नाम का अंक यानी न्यूमरोलॉजी बदलने से भी शादी और पैसे का सुधार हो सकता है? वेरी ट्रू। बहुत सारे टेस्टिमोनीज है मेरे पास में। नाम चेंज करके जॉब लग गया, 11 महीने से जॉबलेस थे। नाम चेंज करने के बाद में 1 महीने के अंदर 21 डेज के अंदर जॉब लग गया। क्या बात। शादी नहीं हो रही थी, शादी जैसे ही उन्होंने नाम चेंज किया, राइट पार्टनर उन्होंने मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया, अट्रैक्ट करना चालू कर दिया, उनकी शादी भी हो गई, हालांकि उसको 1.5 महीने लग गए थे। ओके। एंड लास्ट सर, किस दिन सबसे जल्दी उपाय लगते हैं, किस दिन पे? रोहिणी नक्षत्र पे। रोहिणी नक्षत्र, वो आपने बताया था। वेरी मैजिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। कौन से दिन पे नहीं करने हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नौमी, 14 और चतुर्थी। कोई भी काम मत चालू करो, किसी भी बाबा के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उनसे पूछ लो कि कौन सा उपाय या कौन सा दिन अच्छा है, मुहूर्त निकलवा लो, लेकिन खुद को भी पता होना चाहिए कि नौमी, 14 और चतुर्थी पे नहीं करना चाहिए। ये अपूर्ण तिथि मानी जाती है। ये तिथि को वरदान है, कुछ भी काम करोगे वो आधी ही रहेगी। अच्छा, तो इस पे कोई भी काम आप न करो इस दिन पे। सर, कुल मिला के मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया। बहुत ही बेहतरीन आज के उपाय मिले हैं और जो कभी बातें सुनी भी नहीं थी वो भी आपके साथ आज मिल गई। थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपको भी आई थिंक बेहतरीन लगा होगा आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। और सर के पास ना बहुत ज्ञान है, आप किसी और टॉपिक पे भी चाहते हो सर को बुलाना तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। सर, ये पॉडकास्ट तो हमारा जबरदस्त जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।